everyone. Today we will start a new topic, and the topic is hexadecimal number system. Okay, last class we have discussed octal number system. ठीक है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, आज हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम करेंगे. इट मीन्स we will convert a decimal number to hexadecimal and hexadecimal to decimal. Okay, first of all we need to know what is hexadecimal number. ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर होता क्या है पहले हम लोग वो देखेंगे. तो हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो टोटल हेक्सा और डेसिमल टू वर्ड्स को कंबाइन करके बना है. हेक्सा मीन्स 6 एंड डेसिमल मीन्स 10. ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 16. ठीक है, बट डिजिट तो 10 ही होता है, 0 to 9. 16 नंबर 0 to 16 को यूज़ करता है, बट कुछ अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करता है. ठीक है, दिस नंबर सिस्टम इज बेस्ड 16 सिस्टम. ठीक है, तो ये जो नंबर है उसका बेस क्या होता है? 16 होता है. दिस नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 सिंबल्स. ठीक है, दैट इज 0 to 9 हो गया, 10 एंड ए अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं फ्रॉम ए टू एफ. ओके, तो अल्फ़ाबेट्स होंगे हमारे ए टू एफ और डिजिट्स होंगे फ्रॉम 0 to 9. ओके, वेयर लेटर्स ए टू एफ रिप्रेजेंट द नंबर. और ए टू एफ जो हमारा अल्फ़ाबेट्स है वो रिप्रेजेंट करता नंबर. इट मीन्स ए मीन्स 10, बी मीन्स 11, सी मीन्स 12, डी मीन्स 13, ई मीन्स 14, एफ मीन्स 15. ये ऐसा इसलिए बना ना, किसी कम्बिनेशन में सपोज मैंने ऐसा एक नंबर यहाँ मेंशन किया. ठीक है, अब मैं ये बोलूँगी कि ये हेक्साडेसिमल है और डेसिमल नंबर है. ठीक है, तो हेक्साडेसिमल जो है उसका बेस 16 होता है. अगर बेस में 16 दिया है इट मीन्स कि इट इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर. बट अब इसमें आप ध्यान से देखो, इट कुड बी 10. ठीक है, ये 10 हो सकता है और 1 और 0 भी हो सकता है. ठीक है, ये 12 भी हो सकता है और 1 और 2 अलग से भी होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 15 होता है. ठीक है, तो 0 to 15 के रेंज में 12 भी आता है हमारा, 10 भी आता है और 9 भी आता है और 7 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है. तो हाउ वी विल रिकॉग्नाइज इट इज़ 12 और 1 और 2. ठीक है, सो इन दैट केस इफ दिस इज 12, अगर ये 12 है तो यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे? वी हैव टू राइट ओवर हियर सी. अदरवाइज इट विल ट्रीटेड एज 1 and 2 सेपरेटली. ओके, तो अब हम लोग कन्वर्जन में ये यूज़ करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर. अब हमारे पास डेसिमल नंबर है, वी नीड टू कन्वर्ट दैट नंबर टू हेक्साडेसिमल. हाउ वी विल कन्वर्ट द डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर? These three steps you have to follow. First step is divide the decimal number by 16. It means you have a number, decimal number, and you have to divide that number by 16. And second step is keep dividing the quotient by 16. अब जो आपका क्वेश्चन पार्ट आ रहा है आप उसको डिवाइड करते जाओगे till reminders become 0 और less than 16. ठीक है, नेक्स्ट इज राइट द रिमाइंडर ऑब्टेन इन वर्ड. मीन्स जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 और लेस देन 16 हो जा रहा है तो वहाँ आपका जो प्रोसीजर है वो स्टॉप हो जाएगा एंड एट लास्ट वी विल गॉट अ आंसर. ठीक है, कैसे? राइट द रिमाइंडर ऑब्टेन इन ईच स्टेप इन रिवर्स ऑर्डर. जैसे हम ऑक्टल में, जैसे हम बाइनरी में करते आए हैं,
Similarly, we will write remainder from down to upward. ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर। सपोज दिस इज योर नंबर इज 408 इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। ठीक है, इसका बेस क्या है 10। अब आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसका बेस क्या होता है 16 होता है, तो आप किससे डिवाइड करोगे 16 से। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे क्वोशंट पार्ट को मेंशन करोगे। ठीक है, एंड योर क्वोशंट पार्ट इज, आप यहाँ पे 325 है, आप इसको 16 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 16 टू जा 32। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 5। ठीक है, तो ये आ गया 0 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, हम इसको फ्रेशली डिवाइड करेंगे। Our number was 325. ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया था 325 को डिवाइड किया था 16 से। 16 टू ज़ा 32, 5 0 टाइम्स में गया। आवर क्वोशंट इज 16 से डिवाइड जब हमने किया तो क्वोशंट हमारा कितना आया 20 एंड रिमाइंडर इज 5। ओके, अगेन हम, क्योंकि ये 16 से ग्रेटर नंबर है, इट कैन बी डिवाइड बाय 16, सो अगेन वी विल डिवाइड 16 1 are 16 and our remainder is 4. Can this number is divide by 1? ठीक है, डिवाइड बाय 16 सॉरी, तो आपको डिवाइड करना है तो आप कर सकते हो। तो 16 ऐसे किसने 0 टाइम्स में जाएगा, आवर रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, तो अब आप रिमाइंडर यहाँ से लिखोगे। ठीक है, 154 यानी 325 जो था हमारा हेक्साडेसिमल में था। जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर कितना आया 145। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डेसिमल, सॉरी ये डेसिमल में था, हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। सपोज आई हैव अ नंबर, मैं इसको क्लियर करती हूँ। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 172। ओके, आपको कन्वर्ट करना है दिस नंबर टू हेक्साडेसिमल। यू नीड टू कन्वर्ट दिस नंबर बाय 16। 16 10s are 160। योर रिमाइंडर विल बी 12। आप साइड में डिवाइड कर सकते हो। 172 16 से डिवाइड किया आपने, 16 1s are 16 12। 16 0 टाइम्स में गया तो योर रिमाइंडर विल बी 12 एंड क्वोशंट विल बी 10। आप इसको 10 को अगेन डिवाइड करना है करो, वरना आप बैक साइड से कॉपी कर दो यहाँ से, और फिर से अगर आप डिवाइड करोगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट को कॉपी पे मत लिखना, सिर्फ इधर से करना, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पे 0 आंसर में आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप ऑप्शनल है। जब रिमाइंडर 16 से स्मॉलर आ रहा है तो आप यहाँ पे स्टॉप हो सकते हो। ठीक है, तो बताओ 10 मीन्स, मैंने क्या बताया था, इफ़ यू हैव अ नंबर 10 देन राइट A, B मीन्स 11,
C means 12, D means 13, E means 14 and F means 15. ठीक है, you have a number 172 in the form of decimal. Equivalent of this decimal will be 172. It means इसका डेसिमल आपने कितना लाया, 10 and 12. आप यहाँ पे 10, 12 ऐसा कर दोगे ना, 16 लिख दिए, दिस विल बी रॉन्ग. ओके, यू हैव टू राइट 10 मीन्स A and 12 means C. Okay, this is your correct answer. Okay, clear? चलो next. ये हमारा क्वेश्चन 3250 के अकॉर्डिंग बना है. ठीक है, 3250 के अकॉर्डिंग आप देख लेना, यहाँ 50 आएगा. ओके, अब हम रिमाइंडर्स, ठीक है, अब हम 16 को 3 टाइम्स में डिवाइड करेंगे. तो क्योंकि हमने 0 को फिर से कॉपी किया तो यहाँ 0 लिखा था. 16 को 3 से डिवाइड किया 48, रिमाइंडर विल बी 2. 203 यहाँ पे आ रहा है और 2 यहाँ पे आ रहा है. ठीक, अगर क्वेश्चन में 325 है तो ये गलत है, 3250 है तो दिस इज करेक्ट. ठीक है, तो मैं आपको नोट सही सेंड करूँगी. अगर नहीं किया होगा मैंने तो यहाँ पे 3250 कर लेना कॉपी पे, और यहाँ पे होगा 3250. ओके, तो यहाँ पे जब बैक से कॉपी हुआ तो 12, 11 एंड 2. ठीक है, तो 12, 11 एंड 2. फिर अगेन 16 को डिवाइड किया तो फिर ये क्वेश्चन आया, रिमाइंडर आया. ठीक है, बैक साइड से कॉपी करेंगे तो 12, 11, 2. 12 मीन्स A, 11 मीन्स B and 2. Okay. Now, next topic is conversion of octal number, conversion of hexadecimal number. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर को वी विल कन्वर्ट टू डेसिमल. ओके, हाउ वी विल कन्वर्ट, जैसा हमने नॉर्मल ऑक्टल वगैरह में किया था वैसे ही. मीन्स अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई 16. स्टेप्स देखो, राइट द हेक्साडेसिमल नंबर डिजिट्स. अब आप क्या करोगे, हेक्साडेसिमल जो नंबर है उसके ईच डिजिट को सेपरेटली लिखोगे. मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय बेस 16. क्योंकि इसका बेस 16 है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय 16. और 16 टू द पावर जो होगा वो हमारा इंक्रीज होता जाएगा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके, तो फर्स्ट डिजिट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 16 टू द पावर 0 इंटू 12. सी मीन्स क्या बताया था मैंने, 12. तो सी से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या आप कैलकुलेशन निकालोगे, कोई कैलकुलेशन तो हो नहीं पाएगा. तो इन केस ऑफ 16 यू हैव टू राइट 12. 16 टू द पावर 1 इंटू 2 एंड 16 टू द पावर 2 इंटू 1. ओके, अब आप ऐड करो. 16 to the power 0 will be 1. 1 into 12, 12. 16 2s are 32 and 16 to the power 2 will be 256. और 250 इन सबको ऐड किया तो कितना आ गया, 300. तो एक बात बताओ, इट मीन्स जब हमारे पास 300 होगा तो उसका डेसिमल ये आना चाहिए, सॉरी हेक्साडेसिमल. चलो हम चेक करते हैं. ये हमारा डेसिमल, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 से. ठीक है, साइड में डिवाइड कर लो. 300 है, सिक्सटीन 1 जा
16, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा आएगा 14, ठीक है, तो 0। अब 16 को हम यहाँ पे 140 कितने बार में आएगा, सिक्सटीन नाइन से ये सही है, ठीक है। 16 8 से क्या होगा 128, हमारा रिमाइंडर देखो क्या आएगा, ये आ रहा, तो यानी क्वेश्चन पार्ट हमारा 18 होगा और रिमाइंडर पार्ट में क्या आएगा 12। अब अगेन हम इस 18 को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 16 से ग्रेटर है, 16 1 जा 16, रिमाइंडर क्या आ गया 2। अब इसको जब बैक साइड से कॉपी करेंगे तो आंसर विल बी, हमारा डेसिमल फॉर्म में ये था 300, ओके। जब आपने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया 1 2 12 नहीं करना, अगर 12 लिखोगे तो फिर से ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है 1 2, 12 मीन्स A मीन्स 10, B मीन्स 12, सॉरी B मीन्स 11, ठीक है, C मीन्स 12। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है C, हेक्साडेसिमल। आ गया हमारा ये वाला, यानी हमने इस नंबर को डेसिमल में करने जो कन्वर्जन किया वो सही हुआ, बिकॉज हमने इस नंबर को जब वापस से हेक्साडेसिमल में लाया तो ये वापस आ गया हमारा, इट मीन्स ये करेक्ट आपने कन्वर्जन किया है, और मैंने भी जो किया वो भी करेक्ट कन्वर्जन है। अगर ये वापस नहीं आता इट मीन्स या तो आपने यहाँ पे गड़बड़ की है या तो ये वाले में कहीं गड़बड़ की है, ठीक है। तो आंसर चेक करने का ये बेस्ट तरीका है। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर खुद से करना है ना तो बेस्ट तरीका है, आप कोई भी क्वेश्चन रैंडमली अपने आप ले सकते हो। सपोज आई एम टेकिंग वन अनदर एग्जांपल फॉर यू, आप खुद से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एक नंबर लिया था, याद है 172 करके कुछ लिया था, ठीक है, तो इसका कन्वर्जन कितना आया था 16, इसका रिमाइंडर आ गया था 12, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि 172 जो है वो डेसिमल फॉर्मेट में है और इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल क्या आया AC, ठीक है। अब अगेन अब ये AC जो है उसको हमको वापस में किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो क्या करोगे आप ईच डिजिट यानी ये और ये मल्टीप्लाई होगा अलग अलग से, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी मल्टीप्लाई बाई 16 टू द पावर 0 इंटू C, C मीन्स क्या होता है 12 प्लस 16 टू द पावर 1 इंटू A मीन्स 10, ठीक है। तो 160 आ गया हमारा प्लस 12, आंसर इज 172। इट मीन्स AC जो है हमारा हेक्साडेसिमल में था तो इसका इक्विवेलेंट मैं क्या ले आई 172, ठीक है, यानी ये भी करेक्ट है एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। कुछ भी कोई भी नंबर सिस्टम आता है आपके पास, सपोज आपको डेसिमल में को बाइनरी में चेंज करना है तो आप बाइनरी में चेंज कर दो, वापस उसको डेसिमल में चेंज करके चेक कर सकते हो, ठीक है। इट मीन्स अब आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो, मतलब अगर आपके पास बाइनरी में नंबर गिवन है, अगर मैं बोलूँगी इसको ऑक्टल में चेंज करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको बाइनरी से चेंज कर लो डेसिमल में और डेसिमल से फिर कर लो ऑक्टल में। यानी जब आप बाइनरी को ऑक्टल डेसिमल में चेंज करोगे तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 2 टू द पावर इंक्रीज करके, तो जो भी आंसर आएगा फिर आप क्या करोगे, फिर उस वो नंबर डेसिमल में होगा, डेसिमल को इजीली आप चेंज कर सकते हो। बाइनरी को डायरेक्टली आप ऑक्टल में चेंज नहीं करोगे, उसका कुछ टेक्निक होता है
जो आगे करोगे आप। ओके, सो आई होप you can able to solve any type of number system। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर सिस्टम को नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।